हाय स्टूडेंट, पाठशाला साइंस कोचिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजीत कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का भी क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लावर के बारे में यानी पुष्प के बारे में कि पुष्प की संरचना कैसी होती है, इसका क्या काम होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं पुष्प, यह पुष्प का क्या है पिक्चर दिखाए हैं जिसके प्रत्येक अंगों को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पुष्प आखिर होता क्या है और इसका काम क्या है, हम कैसे समझेंगे कि पुष्प है। तो फ्लावर जो होता है पौधे का वह भाग होता है जो लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे तो फ्लावर कहेंगे। क्या करता है, यह लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेता है। इससे पीछे के जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कुछ जानकारी दिए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर हम ये सब पढ़ लिए हैं कुछ दूसरा टॉपिक, तो मैं ये टॉपिक को लेकर आया चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लैंगिक जनन की चर्चा हमने उस दिन किया था कि लैंगिक जनन कहने का मतलब होता है कि जिसमें गैमिट भाग लेते हैं, या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि एक ही जाति के दो भिन्न लिंग वाले जीव जब भाग लेते हों तो वैसे रिप्रोडक्शन या वैसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं या कहते हैं। तो पौधे का वह भाग जो लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेता है वह वही भाग जो होता है वो फ्लावर कहलाता है। तो यहाँ पर जो फ्लावर को देख लिए हम लोग, और ये इसके अंग के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है इसका वृंत। सबसे पहला इसका जो है अंग यह वृंत है। तो वृंत हम लोग किसको कहते हैं, तो एक पुष्प पौधे से जिस पतली डंठल नुमा संरचना से जुड़ा होता है उसे ही हम लोग कहते हैं वृंत। जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक द्विलिंगी पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं, अगर क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन मैं अलग से लिखूंगा कि एक द्विलिंगी पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, तो केवल हम लोग इतना बना सकते हैं और जो नंबर होगा यानी 3 नंबर या 2 नंबर का होगा वो मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन होगा एक द्विलिंगी पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं तथा प्रत्येक अंगों का संक्षिप्त वर्णन करें, तो ऐसा पिक्चर बना करके प्रत्येक अंगों को हम लोग को थोड़ा सा उसका डिफिनेशन लिख देना। जैसे वृंत के बारे में मैंने चर्चा किया, तो वृंत क्या होता है, एक डंठल कहने का मतलब लकड़ी, पतला सा जो लकड़ी होता है ना, तो हम लोग कह सकते हैं डंठल। तो यह एक डंठल नुमा संरचना होता है जो पुष्प को पौधे से जोड़कर रखने का काम करता है। ऐसा आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसको जैसे गुलाब का फूल है हम लोग तोड़ते हैं उसको और नीचे से जो पकड़ते हैं तो किसको पकड़ते हैं हम लोग, डंठल को पकड़ते हैं। डंठल के जस्ट ऊपर हल्का फूला हुआ भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं पुष्पासन। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ें, पुष्प मतलब फ्लावर, फूल, और आसन का मतलब जिस पे कोई बैठा हुआ होता है उसको हम लोग आसन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पुष्प जो है, पुष्प का सभी अंग जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है या जिसके ऊपर अवस्थित होता है, बैठा हुआ होता है या जुड़ा हुआ होता है, तो पुष्प के वैसे भाग को ही हम लोग पुष्पासन कहते हैं। कहने का मतलब है कि पुष्पासन से पुष्प के सभी अंग जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या होता है, तो वृंत के जस्ट ऊपर हल्का सा फूला हुआ भाग होता है। अब क्या है, इसी फूले हुए भाग यानी पुष्पासन के नीचे से ही कुछ हरी रंग की पत्तियां देखने को मिलते हैं। उस हरे रंग की पत्तियां को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं हम लोग, बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब वैसे भी समूह होता है, तो बाह्य दल पुंज कहते हैं इसको हम लोग। उसके बाद बाह्य दल पुंज के जस्ट ऊपर, बाह्य दल पुंज यानी हरे रंग की जो पंखुड़ियां हम लोग को देखने को मिलता है उसको हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज के ऊपर कुछ जो मतलब कहने का मतलब रंगीन जो पंखुड़ियां देखने को मिलते हैं या पत्तियां छोटी छोटी सी जो हमें देखने को मिलते हैं, उन पत्तियों को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, दलपुंज। जो हरे रंग की जो पत्तियां हम लोग को देखने को मिलती है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज, और जो रंगीन पत्तियां होती है उसे हम लोग कहते हैं दलपुंज। मैं प्रत्येक का डिफिनेशन आगे लिख देंगे, पहले समझ लेते हैं। तो उसको हम लोग कह देते हैं दलपुंज कह देते हैं। दलपुंज ही जो होता है वो किसी भी पौधे को मतलब सुंदर बनाने का काम करता है।
अगर यह दलपुंज अगर ना हो तो फिर इसमें परागण की क्रिया बड़ी कठिनाई से होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा हम बाद से करेंगे, अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं कि कौन होता है। तो दलपुंज क्या होता है, इसमें रंगीन पंखुड़ियाएँ होती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो ये जो मुख्य रूप से यानी बाह्यदल पुंज और दलपुंज मैंने यहाँ पर दिखाया है। दलपुंज और बाह्यदल पुंज जो होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सहायक अंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प का सहायक अंग बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग बाह्य अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह बाहर होता है, हमें जो स्पष्ट रूप से दिखता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य अंग बोलते हैं। और सहायक अंग होता है, सहायक अंग का काम होता है जो पुष्प का महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, तो इसका जो लैंगिक अंग है, लैंगिक अंग के अंतर्गत क्या आता है, इसमें जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्त्री केसर है, उसके बाद पुंकेसर है, तो यह इसके महत्वपूर्ण अंग हुए क्योंकि इन्हीं दोनों में गैमेट का निर्माण होता है। तो जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं उसको बाहर से क्या करता है, कवर करके रखने का काम करता है। हम लोग अगर खुद अपने मानव की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो हम लोग का अंग बहुत सारा है। कुछ बाह्य अंग होते हैं, कुछ आंतरिक अंग होते हैं। बाह्य अंग में क्या क्या है, हाथ है, पैर है, आंख है, जो हमें बाहर से दिख रहा है। लेकिन क्या इतना ही पे अंग खत्म हो गए, नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे, जैसे किडनी है, लीवर है, नहीं, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, लंग्स है, तो ये सब आंतरिक अंग हुए, यानी ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या है, ऑलरेडी ऊपर वाले ने क्या किया, इसे सुरक्षित रखने के लिए शरीर के अंदर बनाया, बाहर नहीं बनाया, क्योंकि यह सब कोमल है। तो जो इसका महत्वपूर्ण अंग था वो क्या है, इन सभी बाह्य अंगों से क्या है, उसमें ढका हुआ है। अब चलते हैं हम लोग इसके आंतरिक अंगों की बात करते हैं। तो बाह्य अंग में क्या क्या जो हमें दिख रहा है, उसके अंदर में क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्त्री केसर और पुंकेसर है। तो स्त्री केसर नाम है, स्त्री मतलब क्या, फीमेल, तो फीमेल, सिंपल सी बात है हमको समझने के लिए। स्त्री केसर यानी क्या होता है, पुष्प का जो फीमेल पार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। और पुंकेसर, स्त्री केसर में स्त्री आता है और स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। फीमेल मतलब महिला होती है। तो स्त्री केसर क्या हो गया, पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। जबकि पुंकेसर में सबसे पहले पु यानी पुरुष मतलब क्या, मेल, यानी यह क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग अगर अलग से इसको ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग इसको बारी बारी से डिफिनेशन सबका लिख देते हैं और आप लोग इसको उतार लेंगे। पिक्चर का नाम सब एक बार देख लें। चलिए मैं अब आपको पुष्प के सभी अंगों का वर्णन करने जा रहा हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिक्चर देखा था एक द्विलिंगी पुष्प का, अब हम लोग सभी अंगों का वर्णन करेंगे या फिर डिफिनेशन बोले तो बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे बात बाह्यदल पुंज का। तो यह बाह्यदल पुंज किसको कहते हैं, तो बाह्यदल पुंज हम लोग किसको कहेंगे, तो जो पुष्पासन से या फिर हम लोग बोलेंगे पुष्पासन से जुड़ी हुई, पुष्पासन से जुड़ी हुई हरे रंग की पत्तियों को क्या कहेंगे, पुष्प का बाह्यदल पुंज कहा जाएगा। अब क्या है, दलपुंज किसको है कहते हैं, तो दलपुंज क्या होता है, पुष्पासन के ऊपर, यानी हम लोग कहेंगे कि रंगीन पंखुड़ी हम लोग जिसे कहते हैं, या फिर रंगीन जो पत्तियां होती है, नहीं तो रंगीन पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो दलपुंज के नाम से हम लोग जानते हैं। यही क्या होता है, बाह्यदल पुंज और दलपुंज जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक अंग कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है या निम्नलिखित में से कौन है, तो हम लोग को वहां पे ऑप्शन देखना है कि बाह्यदल पुंज और दलपुंज में से कौन सा है। अगर इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो उसे हम लोग को क्या करना है, टिक कर देना वहां पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पुमंग का। तो यह पुमंग क्या होता है, तो पुमंग जो होता है यह क्या होता है, पुष्प का क्या होता है, हमने बताया था पुमंग, तो पू क्या है, पुलिंग है ना, तो क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है।
क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। और इसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी अभी इसके बाद जब ये खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बात किया था कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक द्विलिंगी पुष्प का संक्षिप्त वर्णन करें या एक द्विलिंगी पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं तथा उसे संक्षिप्त वर्णन करें, तो हम लोग उसको इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लावर का पिक्चर बनाएंगे और उसके बाद सभी अंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग को लिख देना है। तो पुमंग क्या है, तो पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। फिर हम लोग बात करेंगे जयांग का। तो जयांग क्या होता है, बहुत सारे जब स्त्रीकेसर मिलते हैं तो हम लोग एक साथ जयांग बोलेंगे, बहुत सारे पुंकेसर मिलते हैं पुमंग बनते हैं। तो जयांग क्या होता है, यह पुष्प का क्या होता है, यह जो है यह पुष्प का क्या है, तो पुष्प का क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है, फीमेल पार्ट यानी मादा भाग होता है। क्या होता है, यह मादा भाग होता है। उसी तरह से हम लोग पुष्पासन की बात किए थे, अभी हमने जस्ट किया था। तो पुष्पासन क्या होता है, तो वृंत के ऊपर हल्का जो फुला हुआ भाग होता है, नहीं तो वृंत के ऊपर फुला हुआ भाग को हम लोग, जो फुला हुआ होता है, फुला हुआ भाग जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और वृंत क्या होता है, तो जो पुष्प और तना के बीच संपर्क बनाने का काम करता है उसे हम लोग वृंत कहते हैं। तो वृंत क्या होता है, तो वृंत क्या होता है, पुष्प और पौधे, या हम लोग बोल सकते हैं तना। तो पुष्प और तना के बीच जोड़ने वाला भाग को क्या होता है, यह जोड़ने वाला भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसमें अब चर्चा करेंगे पुमंग का और जयांग का। इसको उतार सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं पुष्प का मादा अंग जयांग। जयांग किसको कहते हैं, तो यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसके एक इकाई को स्त्री केसर, मैंने पिक्चर में दिखा रखा है, मैंने पिक्चर में नाम भी दर्शा रखा है, आप वहां पर देख करके समझ सकते हैं। तो यह पुष्प का क्या होता है, मादा जनन अंग होता है, जिसके एक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अगर स्त्री केसर को अगर हम लोग देखें तो इसके भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। और इस तीनों भाग को हम लोग अगर ऐसे समझे तो पिक्चर के माध्यम से मैं समझाता हूँ। वैसे जो मैंने इससे पहले जो द्विलिंगी पुष्प का पिक्चर मैंने जो बनाया था तो उसमें ये सही ढंग से नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं एक पिक्चर के माध्यम से। तो ये रहा, इस तरह से कुछ होता है। इसका नीचे का भाग जो होता है वो फुला हुआ होता है, इसको ऐसे फुला दिए, फुला हुआ होता है। ऊपर का भाग जो होता है थोड़ा सा चपटा होता है, इस तरह से कुछ होते हैं। तो ये जो है यह पुष्प का जो मादा जनन अंग है वो है जयांग, जिसके एक इकाई को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। यानी यह किसका पिक्चर है, तो स्त्री केसर का। ये जो सबसे नीचे का जो भाग होता है, सबसे नीचे का जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है इसका अंडाशय है। क्या है, यह अंडाशय है, जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ये जो बीच का जो लंबा भाग है यह एक नली नुमा संरचना भाग होता है। इस भाग को हम लोग बोलते हैं वर्तिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टाइल के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊपर जो है इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एस्टिग्मा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। वैसे मैंने पिक्चर में इसको दर्शाया था, तो ये वर्तिकाग्र है। तो यह है पुष्प का मादा जनन अंग, जिसे हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। तो सबसे ऊपर का भाग जो चपटा होता है उसे हम लोग एस्टिग्मा बोलते हैं, बीच का भाग जो नली नुमा संरचना होता है उसे हम लोग वर्तिका बोलते हैं, और सबसे नीचे का जो भाग होता है जो फुला हुआ होता है इसे हम लोग अंडाशय यानी ओवरी बोलते हैं। इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है, तो बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड होता है। उसी बीजांड के अंदर फीमेल गैमिट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसके अंदर जैसे यहां पर मैंने देखा, ये क्या है, ये बीजांड है,
और इस बीजांड के अंदर क्या होते हैं, बीज का निर्माण होता है। लेकिन बीज का निर्माण तो तब होगा जब इसके अंदर भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। इसके बारे में फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसे होता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जो होता है 12th के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन। क्वेश्चन पूछा जाता है दोहरे निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन की बात किया था कि एक द्विलिंगी पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं तथा उसका संक्षिप्त वर्णन करें, अभी हम लोग उसका वर्णन कर रहे हैं। इसको आप लोग उतार सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पुष्प का जो नर जनन अंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पुमंग। तो पुमंग क्या है, यह पुष्प का नर जनन होता है और इसके एक इकाई को यानी एक पुमंग के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो पुमंग तो वैसे पुष्प का क्या है, नर जनन अंग होता है। लेकिन किसी किसी पुष्प में बहुत सारे क्या होते हैं, स्त्री केसर बहुत सारे क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। तो हम लोग सबको एक साथ बोलते हैं कि यह पुमंग है, या फिर जब बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं साथ में हम लोग बोल देते हैं जयांग। तो जयांग कहने का मतलब क्या है, जयांग जो होता है पुष्प का मादा जनन अंग होता है और उसमें अगर एक है तो हम लोग स्त्री केसर बोलेंगे, यानी दोनों क्या होता है, स्त्री केसर बोले या फिर जयांग बोले, ये क्या है, दोनों के दोनों जो होते हैं वह पुष्प के क्या होते हैं, तो फीमेल पार्ट होता है। और अगर हम लोग बोले पुमंग बोले या फिर हम लोग पुंकेसर बोले, दोनों के दोनों जो होते हैं वो पुष्प के क्या होते हैं, तो नर जननांग होते हैं। यानी क्या होता है, इसके क्या होते हैं, एक फ्लावर का जो होता है वो मेल पार्ट होता है। तो पुमंग क्या है, यह पुष्प का नर जननांग होता है और इसके एक इकाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पुंकेसर कह सकते हैं। अगर एक पुंकेसर को देखें तो हम लोग को और क्या क्या देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत, वो मैं आप लोग को एक पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूं। जैसे क्या होता है, एक पुंकेसर की अगर हम लोग बात करें तो यह एक लंबा जो होता है, यह डंठल नुमा संरचना देखने को हम लोग को पुष्प के अंदर मिलेगा। तो ऐसा क्या होता है, लंबा लंबा सा संरचना होता है और इसके ऊपर क्या होता है, कुछ इस तरह से उभड़ा हुआ संरचना होता है। ये जो उभड़ा हुआ जो संरचना होता है यही एक बोले तो पुष्प जो है या पुष्प के जो मेल पार्ट होते हैं, मेल पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं एंथर। एंथर मतलब परागकोश, परागकोश। आप लोग 10th में सुने होंगे परागकोश के बारे में। यह परागकोश क्या होता है, यही परागकोश के अंदर क्या होता है, पराग कण का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है, इन सभी चीजों की भी जानकारी हम आपको देंगे। एक एक बात बताएंगे कि कैसे परागकोश के अंदर एक परागकण का निर्माण होता है और कैसे परागन की क्रिया होती है। और सबसे मजेदार बात तो यह होता है कि हम लोग देखते हैं कि एक ही मौसम में बहुत सारे पौधे के पुष्प खिलते हैं और परागन की क्रिया होती है। आम के पेड़ से आम के ही फल निकलते हैं, तो क्या आम के पुष्प पर आम का ही परागकण क्या होगा, ये कन्फर्म ऐसा थोड़ी है कि आम के पेड़ पर आम ही का परागकण गिरता होगा, कटहल के पेड़ पे कटहल का ही गिरेगा नहीं, और अमरूद के पेड़ पे अमरूद का ही परागकण गिरेगा। वो किसी अन्य पौधे के भी परागकण जा सकते हैं, लेकिन क्या आम के पेड़ में कटहल कभी फड़ा है, नहीं फड़ता है। क्यों नहीं आता है उससे इस प्रकार के फल, इसके बारे में हम आगे आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर के आएंगे, उसमें हम जरूर बताएंगे। अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं एंथर। यह पुष्प का क्या होता है, मेल पार्ट होता है, जो क्या होता है बोले तो हम लोग पुंकेसर जो है, पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग जो हल्का उभड़ा हुआ होता है जिसे हम लोग परागकोश बोलते हैं। और इस परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। ये जो नीचे का जो भाग देख रहे हैं, जो एक डंठल नुमा संरचना है, इसे हम लोग बोलते हैं तंतु। इसको हम लोग बोलते हैं तंतु या फिर हम लोग इसको फिलामेंट बोलेंगे, फिलामेंट। ये तंतु हो जाता है। और एक फिलामेंट और एंथर जिस स्थान पर जुड़ता है, अभी एक एंथर की बात करें तो ये परागकोश है और नीचे क्या है, तंतु है। तो ये दोनों कहां से जुड़ा हुआ है, इस स्थान से जुड़ा हुआ है। तो इस स्थान को हम लोग बोलते हैं योजी, यानी जो जोड़ने वाला जो होता है, जो जोड़ के रखता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं योजी, कनेक्टिव। कनेक्टिव तो जो जोड़ता है, यानी योजी जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका एक पुष्प का मेल पार्ट जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग अगर उतार लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस टॉपिक में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो
आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयारी कर लें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था यह जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर तक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टॉपिक मैं फिर अगले दिन लेकर आऊँगा।